देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो जाट मतदाताओं का इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो हमारे जाट भाइयों के नाते बन रही है। लेकिन विमल जी, हम पूछेंगे कि जाट समुदाय से आने वाले देश के उपराष्ट्रपति के ऊपर पेपर फेंकने का कार्य आदरणीय संजय सिंह करते हैं। हमारे जाट भाई देख रहे हैं कि आज प्रवेश वर्मा के हाथों जब अरविंद केजरीवाल की बड़ी हार हो रही है तो इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि भाई एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को का अनुपालन करके अगर भेजे होते तो माना जाता। परवेश वर्मा के थ्रू आप जाट वोट बैंक साधना चाहते हैं? आपको लगता है सिंह इससे काम हो जाएगा? 8 में से 3 सीटें तो आपको भी दी, जहां सबसे ज्यादा आपको सीटें मिला करती थी। ये कैसे ग्राफ गिर गया आपका? और मुझे जवाब दीजिए कि आप अन्य राज्यों के जो जाट हैं उनको आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली के जो जाट हैं उनको आप क्यों नहीं आरक्षण देते, क्यों सूची में शामिल नहीं कर रहे हैं? देखिए विमल जी, भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज को साथ लेकर चलती है और आपकी बड़े जिम्मेदारी से आपके जिम्मेदार चैनल पर कह रहा हूं, जिसका जो हक बनता है निश्चित तौर पे कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन कराते हुए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे पाया? आप केंद्र में आपकी सरकार बैठी है, अब तक क्यों हक नहीं दे पाया? कोई एक चीज बता दीजिए विमल जी, कोई सिंगल की जो कही हो वो की हो, एक भी अगर वो कार्य को पूरा किया हो तो मान लिया जाएगा। क्योंकि जिसको कुछ करना नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती थी देश में 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं रहेंगे तो हमने समाप्त किया। अगर वो कहती थी कि हम गरीबों के लिए कार्य करेंगे, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करेंगे, 370 हटाएंगे, तो उसको हमने पूरा किया। अगर वो कहते थे कि बहनों के सम्मान को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 93 में आपने आरक्षण दिया तो फिर बाद में हट क्यों गया? आप इतने 10 साल हो गए केंद्र में, आपको याद क्यों नहीं आई? सिंगल जी नीरज मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। सिंगल कोई काम अगर जो कही हो वो की हो तो या तो आप बता दीजिए, नहीं तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठेंगे। ठीक है नीरज जी, पहले आप बोले। नहीं जी, देखिए आज भाजपा परवेश वर्मा को आगे कर जाट वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन पता नहीं इनको लगता है कि दिल्ली की जनता ये भूल चुकी है कि उनके पिताजी का किस तरीके से अपमान करके उनसे इस्तीफा दिलाया गया था। और आपको मालूम होगा वो इस्तीफा देने के बाद डीटीसी बस पकड़कर अपने घर चले गए थे। तो जिस तरीके से जाटों का अपमान भाजपा लगातार करती आई है हरियाणा चुनाव में, ये तो हमेशा से जाटों को ही विलन बनाकर आगे चलता है ना। ये तो जिस तरीके से कांग्रेस की